ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है। इंद्रियाश्च इंद्रियार्थार्थे गरागदेशो व्यवस्थितो तयोर्न वशम अगच्छेतो ह्रास्य परिपंथिनो। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। ये तो इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों की यम नियम का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है। उदाहरण के लिए आपको दिखाते हैं। यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की हमारे शास्त्र भी छूट देते हैं। शास्त्रों ने गृहस्थ जीवन में कुछ इंद्रिय सुखों के लिए नियम बनाए हैं। सभी को उन नियमों का पालन करना चाहिए। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के तहत पूर्ण करने की शास्त्रानुसार छूट है, विधि विधान है, नियम है, संयम है। सब कुछ उसके अनुसार ही अपना गृहस्थ जीवन बिताते रहें, कार्य करते रहें, आपका सुखमय जीवन होता रहता है। लेकिन मनुष्य को अनासक्त रहकर इन नियमों का पालन करना चाहिए। भौतिक संगत के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी रास्ता भटक जाने का अंदेशा बना रहता है। यद्यपि हम जो शास्त्रानुसार नियम धर्म हैं, व्यवस्था है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं, फिर भी संगत का असर जीवन पर पड़ता ही रहता है। इसलिए कहते हैं सत्संगत होना चाहिए। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। इसलिए हमेशा सत्संगत करने का प्रयास करना चाहिए, यम नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों ने यम नियम बनाए हैं जीवन जीने के, वो नियम का पालन करना चाहिए। सारी सावधानियों के बाद भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। लोग सड़क पर चलते हैं, पूरी सावधानी से चलाते हैं गाड़ी अपनी और चलते हैं सावधानी के साथ, उसके बाद भी दुर्घटना हो जाती है। वही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। हम सारे बड़े धार्मिक कार्यकलाप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कभी न कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी असावधानियां हो जाती हैं कि हमें खुद ही एहसास होता है कि यह तो गलत काम हो गया है, तो पाप हो जाएगा। लेकिन इसलिए मन को भगवत भक्त में लगाने का नियमित अभ्यास करें, और नियमित अभ्यास से इंद्रिय भोगों की तरफ से मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, विचार स्थिर होता जाता है और ईश्वर में, भगवत भक्ति में मन आत्मा लगती रहती है और उसी में ही कल्याण है। इस श्लोक के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।